नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। धार्मिक नगरी वाराणसी में एक घटना सामने आती है और वो घटना सबको हिलाकर रख देती है। एक बेटी जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है। ये पूरी घटना क्या है, इसे जानने के लिए हमारे जो क्राइम के एक्सपर्ट हैं पुष्पेंद्र जी, इनसे जानेंगे। पुष्पेंद्र जी, ये पूरा मामला क्या है और ये मामला कहां से शुरू होता है और अब आरोपी जो है, कुछ आरोपी जो है वो जेल भेजे जा चुके हैं, क्या है ये मामला? ये पूरा मामला जो शुरू होता है ये 29 मार्च से शुरू होता है। जो पीड़िता है 19 वर्षीय, उसकी मां के अनुसार वो अपनी सहेली के घर गई थी। वापसी में जब अपने घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक राज विश्वकर्मा लड़का मिलता है जो लंका क्षेत्र का है, शीर करहिया का रहने वाला है और लंका का उसका कैफे है। वो संभवतः एक दूसरे से दोनों पहले से परिचित रहे हों या जिस भी तरीके से वो उसको कन्विंस करके अपने साथ अपने कैफे पे ले आता है। फिर वहां ले आकर उसके साथ वो दुष्कर्म करता है। लड़की किसी तरह से मानसिक बनती है। इसके बाद फिर मतलब लगातार जो है उससे लोग मिलते जाते हैं, कहीं ग्रुप में तो कहीं कोई सिंगल, सब कोई उसको कोई छोड़ देने के बहाने या कोई साथ ले जाने के बहाने अलग अलग जगह पे ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। इस बीच उसको, लड़की को नशीला पदार्थ भी पिलाया गया, चाउमीन में भी नशीला पदार्थ खिलाया गया और यह सिलसिला 29 मार्च से जो शुरू होता है यह 3 अप्रैल तक अनवरत जारी रहता है। 4 तारीख को लड़की की माँ जो है वो शिकायत करती है पुलिस से और पुलिस उसको खोज के लाके बरामद करती है। तो रात में लड़की को कुछ दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो उसके बाद उसकी मदद से पूछती है पूरा कि क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या मतलब चीजें हुई है। तो लड़की पूरा डरते हुए अपनी माँ को अपनी 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक उसके साथ क्या हुआ पूरे घटनाक्रम के बारे में बताती है। और अगले दिन उसकी माँ उसको, लड़की को लेकर लालपुर पांडेपुर थाने जाती है 5 तारीख को। पुलिस इसमें एक्टिव होती है। हालांकि शुरुआती दौर में जो है तो लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस थोड़ी सक्रियता के साथ नहीं लगी और उसमें मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मामला फिर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया, कमिश्नरेट के। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने को कहा और पुलिस ने फिर उसके बाद लड़की के बयान के आधार पर दबिश देना शुरू की। वो जहाँ जहाँ ले जाई गई थी, क्योंकि वो ज़्यादातर जगह तो नशीले पदार्थ के सेवन में ले जाई गई थी, तो इस वजह से जो है उसको याद नहीं था, लेकिन फिर भी जितना याद था तो उसके आधार पर लड़की की मां ने तहरीर दी। उसमें 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ थाने में सामूहिक दुष्कर्म और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कल यानी 8 अप्रैल को जो है 9 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। उन 9 आरोपियों में 2 आरोपी कैफे संचालक हैं, मतलब ये जो स्पा वगैरह वाले टाइप की जगह होती है, और बाकी जो 7 लड़के हैं वो सब ऐसे ही दुकान होटल में काम करने वाले हैं। लेकिन एक प्रमुख बात यह जरूर है कि सभी के सभी 9 लड़के जो गिरफ्तार हुए आरोपी, ये ज्यादातर उनमें एक को छोड़ दिया जाए तो एक की उम्र 28 साल है, बाकी अन्य सबकी उम्र वही 19 से 21-22 साल के हैं। और ये सब कहीं ना कहीं हुक्का बार, स्पा सेंटर, इन सबसे एसोसिएट है। ये जो शहर में अलग अलग इलाकों में गुपचुप तरीके से चलाए जा रहे हैं, ये सब लड़कों का कनेक्शन, आरोपियों का कनेक्शन उनसे है। अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए जो कमिश्नरेट के डीसीपी वरुणा जोन है, चंद्रकांत मीना, उन्होंने पुलिस की टीमों का गठन किया है और पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि फुटेज, सर्विलांस, इन सब की मदद से जल्द ही अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुष्पेंद्र जी, एक जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, पिता जो पीड़िता के पिता हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जो स्थिति है वो आप भी समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना, और ये किस तरह की घटना है जो काशी जैसे
नगर में, जहां धार्मिकता की बात कही जाती है। और अभी की अगर बात कर ले तो एक और बात सामने आई है, वो ये आई है कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी गड़बड़ है कि वो घर के लड़कों को देखकर कहीं ना कहीं अवाक हो जा रही है। ऐसी भी चीज, इस मनोस्थिति को क्या कहेंगे और जो पुलिस रिकॉर्ड है वो क्या कह रहे हैं अभी? देखिए, इस तरह की घटना अभी तक मतलब जो यहाँ पुलिस चाहे अधिकारी हों, चाहे सामान्य जन हो, चाहे हम लोग देख रहे हों, इस तरह का ये सामूहिक दुष्कर्म का पहला मामला है जहां आरोपियों की संख्या 23 हो। तो स्वाभाविक बात है 29, 30, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, मतलब 6 दिन वह लड़की किस तरीके की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के दौर से गुजरी है, क्या क्या उसने सहा है, किस कष्ट को उसने झेला है, तो अभी तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से सही नहीं है। और वो उसकी माँ का भी कहना है कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, और अभी बहुत ज़्यादा उसकी उम्र भी नहीं है, 12वीं पढ़ी थी, स्पोर्ट्स कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे में जो है वो एडमिशन लेना चाह रही थी। तो ये एक निश्चित तौर पर एक बहुत ही हमारे समाज का एक विद्रूप चेहरा है, इस घटना के माध्यम से उजागर होकर आया है। क्योंकि यही जो युवा हैं जो इसमें गिरफ्तार होने वाले, चिंता का एक विषय यह भी है कि ये जो 19 से 21 साल वाले लड़के हैं, जो हमारा फ्यूचर है बनारस का एक तरह से, वो इतना घिनौना कृत्य किए हैं जो है। तो हमारे लिए एक सोसाइटी के लिए, एक सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत ही गंभीर घटना है। हमें अपने लड़कों की जो है गतिविधियों पर, उनकी आवाजाही, उनके उठने बैठने वालों पर भी गंभीरता से ध्यान देने और सोचने की ज़रूरत है। और वो लड़की को धीरे धीरे पुलिस भी काउंसलिंग करा रही है, सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर उससे घर जा रही हैं, वो उसकी काउंसलिंग करा रही हैं। पुलिस आयुक्त ने स्वतः कहा है कि इस मामले में जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, पीड़िता का बयान तो अपनी जगह है ही, जो उनके पास जो सीसी फुटेज है, जो कॉल डिटेल है, तो उनके माध्यम से प्रभावी कार्रवाई कराकर पीड़ित परिवार के साथ जो है न्याय कराने का वो हर संभव प्रयास करेंगे। और पीड़िता के पिता ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। सर, अभी हम चैनल को बता चुके हैं कि हमारे साथ और हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है, और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है। इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें कितने लोगों पर शक है आपको? कितने? सर, 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो भी वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था, और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में भी कुछ संपर्क में थे, कुछ बातचीत? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे, जी, जो सबसे प्रमुख थे, वो कौन लोग? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात कही। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं, और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका
शासन प्रशासन न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। अब तक कैसा सहयोग रहा है पुलिस का अगर बात की जाए? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे रात दिन। जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब विद्या जब आई घर पे किस हालात में थी? वो एकदम बदमाश नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे का मिला करके ही उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया और नशे की हालत में किया गया है। अस्पताल में भी भर्ती है अभी आपके साथ? वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका कोई इस तरीके का अभी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी आप कह रहे हैं? हाँ, वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया नशा देकर। लगातार नशा दे। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।